हेलो बच्चों, पीसीएसजे मेंस का एग्ज़ाम लिखने के लिए एक जेनेरिक ओवरव्यू यानी कि बॉडी ऑफ आंसर हर क्वेश्चन का, स्पेसिफिक नहीं बता रहे हैं हम, हर क्वेश्चन का आंसर आप कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए आप क्वेश्चन की स्टडी करने के बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टॉपिक्स आप अपने माइंड में सेट करेंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर्स में 100 टॉपिक्स या 100 हेडिंग्स जो हैं हमें डील करने हैं। हर क्वेश्चंस के लिए आप 3 या 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप डील कर ही सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। फर्स्ट, एप्लीकेबिलिटी। सपोज डाइंग डिक्लेरेशन पर क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो आप इस पर लिखेंगे कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। हिंदी में लिख सकते हैं प्रयोज्यता, ये किस सीमा तक एप्लीकेबल है। तो डाइंग डिक्लेरेशन की एप्लीकेबिलिटी होती है ABC करके हम आपको बताते हैं। जैसे कि डिक्लेरेशन करने वाले की यानी कि स्टेटमेंट देने वाले की डेथ हो चुकी हो, डेथ मस्ट बी कॉज्ड। अगर डेथ नहीं हुई है तो ये क्वेश्चन, ये प्रोविज़न DD एप्लीकेबल नहीं है। डेथ होना मस्ट है, तभी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। B, रिलेटिंग टू कॉज ऑफ डेथ। ये स्टेटमेंट जो है रिलेटिंग टू कॉज ऑफ डेथ होना चाहिए, ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है। हर क्वेश्चन के साथ ये वाला टॉपिक डील करने के बाद एप्लीकेबिलिटी, और ये हर सेक्शन में होता है, हर क्वेश्चन में होता है। अगर आप ये कहें कि कन्फेशन पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एडमिसिबिलिटी क्या है कन्फेशन की, तब इसमें भी आप पहला हेडिंग एप्लीकेबिलिटी डाल सकते हैं। कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? बिफोर पुलिस ऑफिसर है, नॉट एप्लीकेबल। बिफोर मजिस्ट्रेट है, एप्लीकेबल। इसके बाद आप डाल सकते हैं एक हेडिंग इंग्रेडिएंट्स, उस क्वेश्चन के जो पूछा गया है इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इंग्रेडिएंट्स जो हैं हर क्वेश्चंस के जो आर्टिकल्स या सेक्शंस उसमें आपको लिखने हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे सपोज सेक्शन 27 पूछा गया है एविडेंस एक्ट का, यानी कि मुलजिम के डिस्क्लोजर पर एविडेंस कब एप्लीकेबल होती है, कितनी सीमा तक एडमिसिबल होती है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, नंबर 1, एक्यूज्ड मस्ट बी इन कस्टडी। मुलजिम पहले पुलिस अभिरक्षा में हो, कस्टडी में हो, चाहे जुडिशल कस्टडी में हो, चाहे पुलिस कस्टडी में हो। नंबर 2, ही मस्ट डिस्क्लोज्ड सम फैक्ट, मुलजिम ही डिस्क्लोज करे खुद। नंबर 3, दैट फैक्ट मस्ट बी अननोन टू अनदर पर्सन, उस फैक्ट के बारे में कोई दूसरे लोग ना जानते हों। और नंबर 4, ऑन डिस्क्लोजर समथिंग मस्ट डिस्कवर्ड, फिर कुछ डिस्कवर भी होना चाहिए उस डिस्क्लोजर के बाद। क्या होता है इसमें, जो ऑफेंस के आर्टिकल्स होते हैं जैसे कि रिवॉल्वर या दूसरे जो भी हो सकते हैं, उनको मुलजिम बताता है कहाँ छिपाया हुआ है। जैसे कि रॉबर्ड गुड्स, चोरी हुआ लूटा हुआ सामान कहाँ पर छिपाया हुआ है, उस सामान को वो बरामद कराता है। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हुए आर्टिकल 27 के।
इसी तरह हर क्वेश्चन के, ये हमने फॉर एग्जांपल बताया आपको, सबके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उस इंग्रेडिएंट्स को लिखने के बाद अब तीसरी स्टेज आती है आपको केस लॉ लिखने की। एक टॉपिक पर कम से कम 2 केस लॉ या 3 केस लॉ आपके याद होने चाहिए, और अगर एक्सेप्शंस भी उसमें मौजूद हैं उस क्वेश्चन में, तब उसके एक्सेप्शन भी लिखे जाने चाहिए कि यहाँ पर ये लागू नहीं होगा। जैसे एविडेंस एक्ट में एक क्वेश्चन आता है जनरली एग्जाम में कि हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसेबल। अब आप बताएंगे कि एविडेंस कौन सी होनी चाहिए, सेक्शन 59, 60 का हवाला देंगे कि ये एविडेंस डायरेक्ट होनी चाहिए, जिसने सुना हो उसकी एविडेंस हो, जिसने देखा हो उसकी एविडेंस हो, या जिसने परसीव किया हो, महसूस किया हो, उसकी एविडेंस हो। लेकिन इस नियम के, इस रूल के एक्सेप्शंस हैं। क्या क्या? सेक्शन 32, सेक्शन 33 और रेस गेस्टे सेक्शन 6, वो आप इसके एक्सेप्शंस फिर लिखेंगे। इसके लिखने के बाद फिर 2 या 3 रूलिंग, इसके बाद आपका आंसर पूरा हो जाएगा। रूलिंग में भी ये ध्यान रहे कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं कि बेस केस लॉ और प्रेजेंट केस लॉ तक डिस्कस करिए। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाए कानून हैं इंडिया में, उनके जो बेस लॉ हैं वो जनरली ब्रिटिश लॉ के हैं या किसी दूसरे लॉ के, स्पेशली टॉर्ट में जो कोडिफाइड नहीं है हमारे यहाँ। कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ कोडिफाइड है, लेकिन कुछ लॉ ब्रिटिश कानून से ही आए हैं, वहाँ के इंटरप्रिटेशन से ही आए हैं, जैसे हेडले वर्सेस वैक्सनडेल। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन, सोलोमन वर्सेस सोलोमन टिप एक्ट में, वहाँ पर उसको लिखने से बाद, वहाँ से शुरुआत चूँकि हुई, वहाँ से लिखने के बाद फिर लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हों वहाँ तक आपकी रूलिंग आनी चाहिए। अगर ये 2 ही हैं तो एक पुराने लिखे, एक नई लिखे। और अगर आपको 3 याद हैं तो बेटर है, अच्छी बात है। 3 नहीं है तो एक प्रयास हर टॉपिक पर करें कि एक बेस लॉ जिस रूलिंग से आया वो कानून, जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर रेक्स वर्सेस गोविंदा से आया, वो तो लिखिए ज़रूर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिन केसेस में इसको डिफ्रेंशिएट किया है, ऐसे 1-2 केसेस तैयार कर लीजिएगा। और वो लेटेस्ट हो तो बहुत अच्छा है, मिडिल का हो तो भी चलेगा। और मिडिल और लेटेस्ट 3 मिल जाएं तो आपके नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप आईपीसी का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसको आगे बढ़ सकते हैं। सपोज आप कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में से कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं, तब आप इसका प्रोसीजर भी बता सकते हैं। लास्ट में प्रोसीजर क्या हो सकता है कि कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर दोनों केस ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, ऑफेंस नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, कॉग्निजेबल है। ये प्रोसीजर होता है। और इसी के साथ आप प्रोसीजर लिखते समय उसका पनिशमेंट भी लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद आपका आंसर जो है 7 मार्क्स तक का या 7.5 मार्क्स तक का हो जाएगा 10 में से। थैंक यू।